खैर, जहां तक बात 32 डिग्रियों की है तो ये दावा पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि जब हम तथ्यों की जांच करते हैं तो ये आंकड़ा वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। हाँ, ये सच है कि उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई मानद उपाधियां भी मिली, लेकिन ये 30 से 32 डिग्री वाला दावा ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है। आप खुद अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिए और जरा सोचिए कि जो आदमी खुद 65 साल तक जिया, वो आदमी इतनी कम उम्र में 32 डिग्री कैसे हासिल कर सकता है। अब जिन लोगों की गिद्ध की नजरें होंगी, वो बैठे बैठे ही इस इमेज में अंबेडकर की 32 डिग्रियों के नाम देखकर हंस रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खेल इन फेक डिग्री बनाने वाले कबूतरों ने ये खेला है कि अंबेडकर की डिग्रियों में टोटल 20 बार MA मास्टर ऑफ आर्ट्स का स्पैम कर दिया है। अब जो लोग जानते होंगे उनको ये तो मालूम ही होगा कि कोई भी व्यक्ति इतने सारे अलग अलग MA प्रैक्टिकली नहीं करता और इसका कोई ऑथेंटिक एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर भी अगर मान लो अंबेडकर के पास सच में इतनी डिग्रियां थीं, तो भी अगर 1 by 1 कैलकुलेशन निकाला जाए तो एक MA करने में 2 साल का समय लगता है। और ऐसा तो होता नहीं कि एक साथ 5-5 डिग्री की पढ़ाई कर लें। इसलिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंबेडकर को केवल इन 20 डिग्रियों को हासिल करने में ही 40 साल का वक्त लगा होगा। और उसके बाद आते हैं तो इसमें एक और एरर हमें देखने को मिलता है, जिसमें MSc भी 3 बार दिखाया गया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा मल्टीफील्ड MSc रिकॉर्ड वेरीफाइड नहीं है। तीसरा और सबसे मजेदार कपोड़ा इसमें दिखाया गया है कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग नाम देकर रिपीट किया है इन कबूतरों ने। सेम चीज सोशियोलॉजी में भी दिखाया गया है। और तो और डिग्री कम ना पड़ जाए इसलिए बैरिस्टर एट लॉ को भी डिग्री में जोड़ लिया गया है, जो कि क्वालिफिकेशंस में आता है। उसके बाद MA इन लॉ और जस्टिस जैसी डिग्री स्टैंडर्ड नहीं होती। फिर भी अगर कहीं से मान लिया जाए कि उनके पास सच में 30-32 डिग्री होती, तो उनको इन्हें हासिल करने में करीब 70 से 80 साल लग जाते हैं। यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ डिग्रियां ही लेते रहते। और अगर ऐसा सच में था तो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में या गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज क्यों नहीं है? क्या इसलिए क्योंकि वो एक दलित थे?